हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इससे पहले कि हम लाइट के ड्यूअल नेचर को समझें, ड्यूअल का अर्थ होता है दो। तो जब हम लाइट के ये मानते हैं कि लाइट का दोनों ही प्रॉपर्टी है, कभी वो मतलब कार्पस्कुलर भी है, कण भी है, और कभी वो वेव भी है। तो जब हम ये विचार करते हैं कि उसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर उसका दोनों कैरेक्टर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी नेचर है, जब हम ये मानते हैं तो हम कहते हैं कि इसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट समझने से पहले, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर समझने से पहले हम समझें कि वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को समझा, हाइजेंस प्रिंसिपल को समझा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब प्रॉपर्टी को समझने के बाद हमने देखा कि लाइट एक वेव है। और उसके बाद फिर उससे पहले ही न्यूटन के द्वारा कहा गया था कि ये पार्टिकल है। उसके बाद फिर इसमें एनर्जी है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। तो लाइट का जो करेक्टर है वो ड्यूअल नेचर है, मतलब वो पार्टिकल भी है और मतलब वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो पहले अगर हम वेव नेचर की बात को माने तो बहुत सारा एक्सप्लानेशन इससे नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे ऑप्टिकल एक्सप्लानेशन है जिसको अगर हम वेव माने तो मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस सब की तो व्याख्या हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना है, जिसका व्याख्या वेव थ्योरी ऑफ लाइट से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमको मतलब यहाँ पार्टिकल नेचर को समझना होगा। तो पार्टिकल नेचर से भी कुछ जो वेव वाला फिनोमेना है उसका एक्सप्लानेशन नहीं हो सकता है। तो लाइट को हम जब ड्यूअल नेचर का मानते हैं, मतलब कभी वो पार्टिकल है तो कभी वेव, तो इस हिसाब से हम पूरे घटना सबकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो जब कैथोड रे का खोज हुआ विलियम क्रूक्स के द्वारा 1870 में, तो डिस्चार्ज ऑफ गैस को जब मतलब भरा गया तो उसमें कुछ ऐसे रेडिएशन थे जो कैथोड से इमिट हो रहे थे और एनोड तक पहुंच रहे थे, तो इसका नाम उन्होंने कैथोड रे दिया। तो यह रे लो प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इमिट होता है। फिर आए जे थॉमसन, 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। फिर आए मिल्कन्स, जिनका प्रसिद्ध है मिल्कन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, 1913 में दिए थे, जिसमें हम एक जो वाइल ड्रॉप होता है उस पर कितना चार्ज होता रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर है। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये इस पर इलेक्ट्रॉन पर एलिमेंट्री चार्ज होता है, E बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। फिर इलेक्ट्रॉन जो है पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो क्वांटाइज होता है। Q बराबर mg वाला जो इक्वेशन है उससे हम इसको समझ सकते हैं। और स्पेसिफिक चार्ज जो होता है E/m बराबर 1.76 गुने 10⁻11 कूलम्ब अपॉन कूलम्ब पर किलोग्राम। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन का। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए क्या चाहिए? तो एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। और जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मेटल सरफेस से, उसको बोलेंगे हम वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं 5 नोट से। इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल को। तो
मेन बात इसमें हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। अब क्या सब प्रोसेस हो सकता है इलेक्ट्रॉन इमिशन का? एक होता है थर्मियोनिक इमिशन, इसमें थर्मल एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। तो थर्मियोनिक इमिशन में क्या होगा, थर्मल एनर्जी इज यूज टू पुल आउट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स। उसी हिसाब से अगर हम फील्ड इमिशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज टू पुल आउट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। और उसी हिसाब से अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात करें तो लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज टू पुल आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इमिशन तीन तरह का हो गया। एक हो गया हमारा थर्मियोनिक इमिशन, इसमें जो थर्मल एनर्जी चाहिए, ज़्यादा गर्मी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और एक होगा हमारा फील्ड इमिशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए। और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट जब हम देते हैं मेटल सरफेस पर, तो उसमें से और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो मतलब प्रकाश का किरण जब मतलब पड़े किसी मेटल पर और उसमें से निकले इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हर एक मीटर पर नहीं होगा, हर एक फ्रीक्वेंसी के लाइट को देने से नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट से उसके बाद इसमें हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड अगर हम लेंगे तो इसमें हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझना होगा, फिर हेनरी हर्ट्ज को समझना होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस समहाउ फैसिलिटेट द एस्केप ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल व्हिच वी नाउ नो एज इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उससे कुछ इसके बारे में जानकारी मिली। लास्ट में हम देखेंगे आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें जो मतलब कहा कि इंसिडेंट लाइट काउजेज इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट ऑफ द मेटल सरफेस, नो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज एट ए फ्रीक्वेंसी लेसर। तो ये हो गया एट ए फ्रीक्वेंसी लेसर, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा कौन चीज़ पर, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ इमिटर प्लेट। अब चर्चा करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना कहाँ से, तो मेटल का। कब, तो जब इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम बोल लेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ये घटना होती है इलेक्ट्रॉन इमिशन की, तो ये होता है प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से सबस्टांस इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय विजिबल लाइट आर टर्म एज फोटोसेंसिटिव। ऐसे सबस्टांस जिस पर प्रकाश पड़े उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसेंसिटिव। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसके लिए एविक्वेटेड ट्यूब लेते हैं, फोटोसेंसिटिव प्लेट लेते हैं, फिर मेटल प्लेट लेते हैं। तो एक होता है इमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर। तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कलेक्टर उसको कलेक्ट करता है, ग्रहण करता है। फिर लाइट के लिए हम लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब्सॉर्ब टू बैटरी लेते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर लेते हैं कि मतलब इसके पोटेंशियल को चेक करने के लिए और करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो इसमें भी एविक्वेटेड ट्यूब में एनोड से एक किरण निकलता है और उसको कलेक्टर पर वो कलेक्ट होता है। एविक्वेटेड गैस ट्यूब के मदद से इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं और इसमें कंक्लूजन होता है कि वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होता है जो फोटो करंट उत्पन्न होता है। तो फोटो करंट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो फोटो करंट में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में क्या वेरिएशन उसको देखते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं फोटो करंट और एक्स एक्सिस पर लेते हैं इंटेंसिटी और वाई एक्सिस पर लेते हैं फोटो करंट और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक
लाइन होता है, मतलब फोटो करंट जो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का, यही इसका कंक्लूजन हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कंक्लूजन 2। इसमें वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल होता है। इसमें जो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसको मदद से कंक्लूजन, जो दूसरा कंक्लूजन जो ड्राई करते हैं, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट को हम समझ सकते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल को और पॉजिटिव पोटेंशियल को दूसरा जो कंक्लूजन है उससे समझ सकते हैं। तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल होता है तो फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल टिल द करंट रीचेज ए सैचुरेशन वैल्यू। इसमें फोटो करंट जो इंक्रीज करता है किसके साथ, फोटो करंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाते हैं तो फोटो करंट भी हमारा बढ़ता है। कब तक बढ़ता है कि जब तक ये सैचुरेशन वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता है। उसके बाद नेगेटिव पोटेंशियल, फोटो करंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिटार्डिंग पोटेंशियल इट बिकम्स जीरो। अगर इसका जो पोटेंशियल रिटार्डिंग हो, घटता हुआ हो, तो फोटो करंट डिक्रीज करने लगता है। कब तक कि जब तक ये पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाए। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नोट गिवन टू द प्लेट A फॉर व्हिच द फोटो करंट बिकम्स जीरो। इसके बाद इसमें चर्चा होगी, आपको टर्म आएगा कट ऑफ पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी। आइए, निर्भर कौन कौन चीज़ पर करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मटेरियल ऑफ इमिटर प्लेट। अब इसके बाद तीसरा कंक्लूजन होगा, इसमें हम वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को देखेंगे। और इसमें हम पाएंगे कि फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसमें ग्राफ की मदद से हम समझ सकते हैं इसको कि फॉर ए फ्रीक्वेंसी लेसर देन ए स्पेसिफिक वैल्यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टुक प्लेस। और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम म्यू नोट से डिनोट करते हैं। अब हम इसको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन ड्राई करते हैं, तो उसमें कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है, वो जितना इंटेंसिटी उसका हाई होगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और सेचुरेशन करंट इज टर्न टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी incident radiation. There exists a threshold frequency for every material below which no photoelectric effect takes place. Stopping potential and maximum kinetic energy of photoelectrons increases linearly with frequency. Photoelectric effect is an instantaneous process. तो ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो है सो हम एक्सट्रैक्ट हुआ, इसमें जो एक्सपेरिमेंट हम किए और उसका जो कंक्लूजन हुआ, तो उसको हम इन 5 पॉइंट में इसको हम रिव्यू कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, उसको अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से कहें तो पूरा इसका एक्सप्लानेशन नहीं हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट इंस्टेंटेनियस, ये मानता है। फिर एक्सप्लानेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब हम बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस शुड बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो नो कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। तो वही जब आइंस्टीन साहब आते हैं 1905 में, तो 1879 से 1955 इनका कार्यकाल है। तो इसमें जब 1905 में वो एक रेडिकली न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रपोज करते हैं, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का व्याख्या होता है। इसको हम आइंस्टीन का पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। आइंस्टीन ने इसको प्रपोज किया था, इस पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को। तो इसमें क्या होता है कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ discrete unit called quantum energy of radiation with energy h nu each termed as photon। हर एक जो फोटोन होता है, कण जो होता है, उसको हम फोटोन कहते हैं और उसका एनर्जी होता है h nu।
और एच न्यू जो होता है वो फाई जीरो से बड़ा होता है। उसके बाद एच न्यू जब फाई जीरो से छोटा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो ये हमारा तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो ये होगा एच न्यू माइनस फाई नोट। तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो ये इसमें लिख सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जब हमारा मैक्सिमम होता है तो उसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एच न्यू माइनस फाई नोट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब होता है कब, मतलब जब एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नोट। कब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, जब एच न्यू इज शॉर्टर देन जीरो। एच न्यू बराबर जब म्यू जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं कि मैक्स बराबर एच न्यू माइनस म्यू नोट, और इस तरह से एच न्यू बराबर हो जाएगा म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस तरह से रेडिएशन जो होता है उसमें वो होता है रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका एनर्जी कितना होता है तो एच न्यू होता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जो प्रकाश है वो एक कण, जिस कण से बना हुआ होता है उसको हम फोटोन कहते हैं, और उसका एनर्जी होता है एच न्यू। और एच न्यू जो फाई नोट से बड़ा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, और एच न्यू अगर फाई नोट से छोटा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। एच न्यू जब फाई जीरो से के बराबर होगा तो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा इसमें से, लेकिन इसमें गति नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे एच न्यू माइनस म्यू नोट। तो आइंस्टीन का जो ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो इसमें है कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation. There exists a threshold frequency for every material below which no photoelectric effect takes place। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच ड्यू जीरो इज इक्वल टू 5